Hello students, now we discuss theorem on point 3. Theorem is let P be a prime number. P be a prime number. If P divides A square, then P divides A, where A is a positive integer. जहाँ पे एक कोई पॉजिटिव इंटीजर है. अब थ्योरम में क्या बोला गया? P is a prime number. P एक प्राइम नंबर है. If P divides A square, then P divides A, where A is a positive integer. जहाँ पे A कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है. अब हम ये कह रहे हैं कि P अगर A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P A को भी डिवाइड करेगा. अब जैसे मान लो कि हम कोई एक नंबर ले लेते हैं. A अगर कहे 6 मान लिया हमने, ठीक है. A अगर 6 है तो A स्क्वायर क्या आ जाएगा? A स्क्वायर आ जाएगा 36, ठीक है. अब कह रहे हैं कि यहाँ पे एक प्राइम नंबर लेंगे. कोई एक प्राइम नंबर लेते हैं जो क्या करे, 36 को डिवाइड करे. तो प्राइम नंबर्स कौन से हैं जो 36 को डिवाइड करेंगे? तो हो सकता है 2 हो जाए, 3 हो जाए. इसके अलावा कोई प्राइम होगा जो 36 को डिवाइड करेगा? नहीं होगा, ठीक है. तो यहाँ पे प्राइम नंबर्स जो हैं जो 36 को डिवाइड करेंगे कौन से हो गए? 2 और 3. तो यहाँ पे दो प्राइम नंबर्स हैं 2 और 3 जो 36 को डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि 36 को डिवाइड कौन से नंबर करते हैं? 1 करेगा, 2, 3, 4, ठीक है. 6, 9, 18, 12, तो ये सभी कर रहे हैं. लेकिन इनमें प्राइम कौन से है? प्राइम सिर्फ 2 और 3 है. तो इसका मतलब हमारे पास प्राइम नंबर्स जो हो गए 2 और 3 दोनों क्या कर रहे हैं? 36 को डिवाइड कर रहे हैं. 36 को 2, 3 डिवाइड कर रहे हैं. तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? अगर 2, 3 36 को कर रहे हैं, 2 मतलब A को भी करेंगे. तो चेक करते हैं. अब A हमारा कितना था? 6. इसको चेक डिवाइड करो, देखो 2 और 3 से तो क्या आएगा? ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है. तो इसका मतलब बस हमको क्या करना है? इस थ्योरम का यहाँ पे प्रूफ आपको देना है, ठीक है. देखिए, लेट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ A B एज फॉलोज. प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ A B एज फॉलोज. अब मान लेते हैं कि क्या है? A इज इक्वल टू P1 P2 P3 डॉटेड Pn, where P1 P2 P3 डॉटेड Pn आर प्राइम्स एंड क्या है? नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट. अब देखो, जैसे कोई एक कंपोजिट नंबर होता है तो उसको हम प्राइम फैक्टर्स के टर्म में लिखते हैं. उसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? जैसे मान लो कि कोई कंपोजिट नंबर आपने ले लिया 8 या 12, तो उसके प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? 12 है तो 12 का क्या जाएगा? 2 × 2 × 3. तो वही कह रहे हैं कि हम A को ऐसे लिख सकते हैं जहाँ पे P1 P2 Pn एक सभी क्या प्राइम फैक्टर्स हैं. नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट, जरूरी नहीं कि सभी डिस्टिंक्ट हों. जैसे अब 12 का कर रहे हैं आप तो 2 2 3 आ गया, तो यहाँ पे 2 रिपीट कर रहा है, ठीक है. तो ये बहुत मैटर वाली बात नहीं, ठीक है. अब गिवन क्या हमारे पास? अच्छा, उससे पहले अब बात हो रही है यहाँ A स्क्वायर की, तो हम स्क्वायर निकालते हैं. देयरफॉर A स्क्वायर इज इक्वल टू P1 P2 डॉटेड Pn इंटू क्या है? P1 P2 डॉटेड Pn. दिस इम्प्लाई दैट P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर डॉटेड Pn स्क्वायर, ठीक है. ये तो हो गया हमारा A स्क्वायर. एंड वी हैव गिवन क्या है? P डिवाइड्स A स्क्वायर. नाउ गिवन दैट P डिवाइड्स A स्क्वायर. अब गिवन क्या है कि P क्या कर रहा है? A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है. देयरफॉर बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या कहता है कि अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करता है, मतलब क्या होगा कि वो नंबर जो डिवाइड कर रहा है दूसरे नंबर का एक फैक्टर होगा. तो यहाँ पे कह रहे हैं P डिवाइड्स A स्क्वायर, देन बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स P is a factor
P इज ए फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। P क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर का फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो P बोला गया ना, P डिवाइड्स ए स्क्वायर देन बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स कहता क्या है कि नंबर डिवाइड कर रहा है मतलब उसका एक प्राइम फैक्टर होगा या फैक्टर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं P इज ए फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, P ए स्क्वायर का फैक्टर हो गया, ठीक है। अच्छा, और अगर हम देखें तो ए स्क्वायर के फैक्टर्स हैं कौन से, यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर क्या है, P1 P2 P3, यही तो है, क्योंकि यहाँ पे बस उनका स्क्वायर है, पावर का स्क्वायर। जैसे मान लो अगर हम कहते हैं 36 अगर हमने लिखा तो क्या 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर में क्या है, 2 और 3 दोनों इसके 36 के फैक्टर है। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर Pn स्क्वायर है। इट मीन्स क्या है, P1 P2 Pn आर क्या है, फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर। तो लिखेंगे सिंस P1 P2, या फिर क्लियरली लिख दो, क्लियरली P1 P2 Pn आर फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब आप कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि कैसे ये चीज़ें आ रही है, तो यूनिकनेस को बताता है कि जैसे यहाँ पे जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो यूनिक होते हैं, उनकी पावर्स बन जाती है, ठीक है। तो उस यूनिकनेस के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया कि P1 P2 Pn आर फैक्टर्स ऑफ क्या है, ए स्क्वायर। अब यहाँ पे P1 P2 Pn ए स्क्वायर के फैक्टर्स हैं, तो इस केस में होगा क्या हमारे पास, और यहाँ बताया क्या गया है कि P जो है फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर है, P फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर के फैक्टर कौन से हैं, P1 P2 Pn है। इसका मतलब क्या हो गया कि P जो है P1 P2 Pn में से क्या है, 1 है, कोई एक है। सो P इज वन ऑफ द P1 P2 Pn। P मतलब इन्हीं में से कोई एक है, ठीक है, कह रहे हैं। सो P इज वन ऑफ P1 P2 Pn, इनमें से कोई एक है, ठीक है, इनमें से कोई एक है P। तो इससे कंडीशंस क्या निकल के आई, अब देखो P जो है P1 P2 Pn में से कोई एक है, और ये P1 P2 Pn है क्या, फैक्टर्स हैं किसके, ए के फैक्टर्स। हमने माना है ना प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए बी एज फॉलोज, इसके फैक्टर्स क्या है, P A इक्वल टू P1 इंटू P2 इंटू Pn, है ना। तो लिखेंगे सिंस A इक्वल टू P1 P2 डॉटेड Pn, है ना। अब बताओ, कह रहे P इनमें से कोई एक है और एक इसके इक्वल है, P1 इंटू P2 इंटू P3 डॉटेड Pn के इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया कि जब P इनमें से कोई एक है और एक इसके इक्वल हो गया, इन्हीं सबके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल, जिसमें से कि P भी कोई एक है, तो हम क्या लिख देंगे, दिस इम्प्लाई दैट P डिवाइड्स A, P डिवाइड्स A, P क्या करेगा, A को डिवाइड करेगा। नेक्स्ट थ्योरम 1.4, अंडर रूट 2 इज इरेशनल। वी हैव टू प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज इरेशनल। इससे पहले आप जानते हो कि अंडर रूट 2 क्या इरेशनल है, लेकिन अब हम इसको प्रूव करेंगे कि अंडर रूट 2 इरेशनल है कैसे। अब ये कैसे होगा, इससे पहले जो थ्योरम बताया हमने उस थ्योरम के हेल्प से इसको हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और समझो आप, डायरेक्ट तो होगा नहीं, तो अब इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्राडिक्शन मेथड का यूज़ करेंगे, है ना। कंट्राडिक्शन मेथड क्या होता है कि जैसे यहाँ पे जो चीज़ दी गई है कि अंडर रूट 2 क्या हमारा इरेशनल है, ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अंडर रूट 2 को हम रेशनल मानेंगे, है ना। अंडर रूट 2 को रेशनल मानेंगे और फिर सॉल्व करके दिखाएंगे जो चीज़ें हमने माना था वो क्या है, रॉन्ग है, यानी हमारा एजम्पशन रॉन्ग है, तो फिर इसका मतलब कि जो दिया गया है ये चीज़ क्या है, सही है, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है, आपके इस क्लास के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और अगर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये टॉपिक क्या हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो एक्सरसाइज है इससे रिलेटेड 1.3, इस एक्सरसाइज और एग्जाम्पल से कुल मिला के एक क्वेश्चन आपको हर हाल में मिलता है, ठीक है, और नियर अबाउट 3 नंबर में क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, ठीक है। अगर आपसे कहा जाता है अंडर रूट 2 को इरेशनल प्रूव करो तो लगभग 4 नंबर पूछा जाएगा, और इस पर कुछ क्वेश्चन हैं अगर उनसे पूछा जाता है तो 3 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इसको बहुत ध्यान से देखना होगा, ठीक है। देखो प्रूफ इसका,
लेट अस assume to contrary that under root 2 is rational। हमने क्या माना, let us assume contrary that क्या है, अंडर रूट 2 इज रेशनल। अंडर रूट 2 क्या है, रेशनल। हमने मान लिया कि जो यहाँ अंडर रूट 2 क्या है, रेशनल है, वो इरेशनल नहीं है। ठीक है, तो अगर अंडर रूट 2 रेशनल है, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो लिखेंगे हम लेट अंडर रूट 2 इज इक्वल टू p बाई क्यू वेयर p and q are co-prime integers। p and q are co-prime integers and q not equal to 0। देखो, रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p and q are integers q not equal to 0। तो हमने माना कि यहाँ पे क्या है, अंडर रूट 2 इक्वल टू p बाई क्यू वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। को प्राइम इंटीजर मतलब कि हमने इसको इसके लोएस्ट टर्म में माना है ना। p अपॉन q इज इन इट्स लोएस्ट टर्म, इट्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1। किसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, p एंड q का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। दिस इंप्लाई दैट अंडर रूट 2q इज इक्वल टू p, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर करोगे 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। यहाँ लिख दो स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, ये क्या हो गया, एक इक्वेशन बन गया हमारा। ठीक है, यहाँ पे कोई एक स्क्वायर इक्वेशन हो गया, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, p स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो, अभी अब इससे पहले हमने क्या प्रूव किया कि कोई एक नंबर है, अगर उसके स्क्वायर को डिवाइड करता है तो फिर उस नंबर को डिवाइड करेगा। अब यहाँ 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर मतलब क्या है कि अगर हम क्या करें, यहाँ से इसको 2 को नीचे लेके आए तो q स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, p स्क्वायर अपॉन 2। अच्छा, p स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, p स्क्वायर को इस 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या मिल रहा है, q मिल रहा है। p स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2, देन रिजल्ट क्या है, इज इक्वल टू q स्क्वायर। तो p स्क्वायर क्या है, 2 से डिवाइड हो जा रहा है, तभी हमारे पास रिजल्ट q आ रहा है। तो ये जो कंडीशन है, ये यही कंडीशन है, इसको हम लोग चाहे तो हम यहाँ पे ऐसे बढ़ा के भी एक स्टेप लिख सकते हैं। दिस इंप्लाई दैट q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2। इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं, ऐसे कर देते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब कि p स्क्वायर पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है, तब q आ रहा है। दिस इंप्लाई दैट 2 डिवाइड्स p स्क्वायर। 2 क्या कर रहा है, p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। दिस इंप्लाई दैट 2 डिवाइड्स p। 2 क्या कर रहा है, p को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब 2 अगर p को डिवाइड कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट p इज इक्वल टू 2m, क्योंकि p जो है 2 से डिवाइड हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि अगर p को डिवाइड करोगे तो कोई एक कोसेंट आएगा, और वही कोसेंट हमने क्या मान लिया, m मान लिया। तो अब हम यहाँ से p की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो p की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2m आ गई। वेयर m इज एन इंटीजर, m इज एन इंटीजर। ठीक है, नाउ पुटिंग p इक्वल टू 2m इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग p equal to 2m in equation first, we have q square is equal to 2m whole square upon 2, and this imply that q square, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4m स्क्वायर अपॉन 2, मतलब q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर, q स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से क्या होगा कि q इक्वल टू 2m स्क्वायर, इट मीन्स 2 इज डिवाइडिंग क्या है,
क्यू स्क्वायर, दिस इम्प्लाई दैट 2 divides q square, 2 divides q square, therefore yeah, this implies that 2 divides q, 2q को डिवाइड कर रहा है। अब बताओ, आपने शुरू में माना था कि p और q दोनों को प्राइम है, यानी दोनों का CF1 है, और यहाँ से क्या निकल के आया कि 2 divides p, 2 divides q, 2 क्या कर रहा है, p और q दोनों को डिवाइड कर रहा है। अच्छा, तो फिर बात यहाँ से हुआ क्या, क्या कंडीशन आई कि मतलब 2 क्या है, p और q दोनों के क्या है, एक प्राइम फैक्टर है। सो टू इज at least one prime factor, at least one prime factor of p and q। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या कंडीशन आ गई, कह रहे हैं कि 2 जो है p को भी डिवाइड कर रहा है, 2q को भी डिवाइड कर रहा है। सो 2 क्या है, 2 इज एटलीस्ट 1 प्राइम फैक्टर ऑफ p एंड q। 2 जो है p और q का एटलीस्ट 1 प्राइम फैक्टर है, एटलीस्ट 1 कॉमन प्राइम फैक्टर लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, एटलीस्ट 1 कॉमन प्राइम फैक्टर। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 हो गया। अब बताइए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 हो गया तो ये जो आया ये रिजल्ट क्या कर रहा है, हमारे एजम्पशन से क्या कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है। तो फिर कह रहे हैं, लिखेंगे दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट, contradicts the fact that this contradict the fact that p and q have at least one common factor, क्या है, at least one कॉमन फैक्टर 1। ठीक है, दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पी एंड क्यू हैव एटलीस्ट 1 कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये कंट्राडिक्शन आया क्यों, कह रहे हैं कि दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट 2 मतलब पी और क्यू के पास सिर्फ क्या है, 1 कॉमन फैक्टर 1 है, और यहाँ पे लेकिन इनके पास है क्या, 1 कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है हमारे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। तब हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन, क्योंकि हमने माना गलत था। हमने माना क्या था कि √2 रेशनल है, लेकिन ये क्या है, इरेशनल। तो लिखेंगे दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन ड्यू टू आवर wrong assumption that √2 इज रेशनल। ठीक है, हमारा रॉन्ग एजम्पशन क्या था, √2 रेशनल है। ठीक है, तो ये कंट्राडिक्शन क्यों आया, किस वजह से आया कि हमने मान लिया कि √2 क्या है, रेशनल है। इसका मतलब क्या है, √2 क्या है, इरेशनल है। देयरफॉर √2 इज irrational, √2 is irrational. Similarly you can prove √3, √4 नहीं, √4 तो यहाँ पे एक रेशनल हो जाएगा, क्योंकि 4 एक कंपोजिट नंबर हमारा कंपोजिट के साथ साथ परफेक्ट स्क्वायर भी है। ठीक है, तो जो है 4 नहीं होगा इरेशनल। यहाँ पे हम कहेंगे कि जितने भी, जैसे आपने लिखा कि √2, √3, √5, √7, तो ऐसे जो नंबर्स हैं उनको हम क्या करेंगे, डिक्टो यहाँ पे सिमिलर सॉल्व कर लेंगे, ऐसे सिमिलर उनका प्रूफ दे सकते हैं। बस हमको इनमें करना क्या है, अगर √3 है तो जहाँ पे 2 है वहाँ 3 का डालेंगे, √5 प्रूफ करना तो जहाँ क्या है 2 है वहीं पे हम क्या करेंगे 5 का डालेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सिमिलरली प्रूफ कर लोगे। ठीक है।